नमस्कार साथियों। 2023 में जो छात्र एवं छात्राओं ने मैट्रिक का एग्जाम दिया था और रिजल्ट आने के बाद एडमिशन के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उन छात्रों का जो इंतजार है वो अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आज 17 मई है और बिहार बोर्ड की तरफ से आज का ही डेट निकाला गया था कि आज के ही डेट यानी कि 17 मई से 26 मई तक एडमिशन का जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट कर लिया जाएगा 17 से 26 मई के बीच में। दोस्तों यदि आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एडमिशन का जो पोर्टल है OFSH, यदि आप इस वेबसाइट को नहीं खोल रहे हैं तो मैं आपको यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं अभी इस वेबसाइट को खोल के बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से इस वेबसाइट को आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में खोल पाइएगा। दोस्तों इस वेबसाइट को खोलने के लिए सबसे पहले आप गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाइएगा और गूगल में टाइप कर दीजिएगा OFSH। बस दोस्तों इतना टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों आप जो देखिएगा ऊपर में ही आ रहा है अभी दोस्तों OFSH बिहार। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.ofssbihar.in। इस वाले वेबसाइट पे जाना है। इस लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिएगा कि दाएं तरफ से कुछ ग्रीन कलर में जो ये उजला से जो लिखा हुआ है पट्टी में दोस्तों आवश्यक सूचना, इस आवश्यक सूचना में कुछ जरूरी बातें बताई गई है। इस जरूरी बातें को आपको एडमिशन से पहले जानना बेहद जरूरी है। अन्यथा दोस्तों एडमिशन लेते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाएगा और आपका एडमिशन का जो फॉर्म होगा उसे बोर्ड के द्वारा रद्द किया जा सकता है और आप एक साल पीछे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट या फिर आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जो भी इंस्ट्रक्शन बोर्ड के द्वारा दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान पूर्वक पढ़े। तो दोस्तों उस आवश्यक सूचना पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि ये 3 सूचना है हमारे पास खुल गया। इसमें जो पहला सूचना है दोस्तों इसमें बताया गया है PR 114/2023 है। इसमें लिखा है दोस्तों सत्र 2023 से 25 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस सूचना को दोस्तों हम डाउनलोड करते हैं। इस सूचना को डाउनलोड करने के बाद एक पेपर का कटिंग खुल के आता है। हालांकि दोस्तों ये बहुत बड़ा पेपर का कटिंग है और महीन अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों मैं मोटा मोटी आपको कुछ प्रमुख बातें हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों कुछ चीजें को हाईलाइट कर दे रहा हूं और आपके सामने इस चीजों को मैं रख रहा हूं। एडमिशन करने से पहले इन चीजों को जरूर ध्यान में रख के ही अपना एडमिशन कहीं भी वसुधा केंद्र या फिर साइबर कैफे में या खुद से एडमिशन आप कराने की कोशिश कर रहे हैं तो इन निर्देश को जरूर एक बार पढ़े दोस्तों। मैं इस निर्देश को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस निर्देश को पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों हाईलाइट करने के बाद तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले है दोस्तों विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें तथा OFSS वेबसाइट यानी कि दोस्तों www.ofssbihar.in से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो निर्देश इस पेपर कटिंग में जो आप जितना भी निर्देश दिया गया है दोस्तों इन सभी निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों बहुत बड़ा निर्देश है, मैं मोटा मोटी आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इस पेपर कटिंग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको ध्यान पूर्वक पूरा पढ़िएगा और तब आप अपना एडमिशन कराने की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो बोर्ड ने साफ साफ लिखा है किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे, बोर्ड का इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। चलिए दोस्तों ये तो हो गई आपको पढ़ने के लिए निर्देश। साथ ही साथ इसमें बताया गया है इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों में नामांकन के लिए दिनांक 17/5/2023 से 26/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों यानी कि 17/5/2023 यानी कि आज से लेके 26 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक
एसएस के वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से नहीं आया है एडमिशन के संदर्भ में। दोस्तों इस पे लगातार आप विजिट करते रहिए, हो सकता है शाम तक शाम तक एडमिशन का नोटिफिकेशन आए और एडमिशन होना प्रारंभ हो जाए। तो जो ही हमारे पास जानकारी आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे, साथ ही साथ आप भी देखते रहिए। आगे है दोस्तों, अतः इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने के लिए इच्छुक आवेदक दिनांक 17/5/2023 से 26/5/2023 के बीच ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और है दोस्तों, नीचे जो दिया गया है, अर्थात किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, आपका जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाएगा। तो आप एडमिशन का जो समय है 17 से लेकर 26 मई के बीच में, इसी बीच में करवा ले और लास्ट डेट के 2 दिन पहले ही आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर ले। आगे दोस्तों आप अपना एडमिशन वसुधा केंद्र में करवा सकते हैं, साइबर कैफ में करवा सकते हैं। वसुधा केंद्र वाले के लिए भी निर्देश इसमें दिया गया है, लेकिन दोस्तों यह इसमें बहुत बड़ा निर्देश है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसमें आपको साइबर कैफ के माध्यम से आवेदन करने के लिए जो निर्देश है उस निर्देश को आपको बता रहा हूँ। ये जो निर्देश है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे है, कृपया आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे सूचनाओं को पहले से ही तैयार रखें। वो सूचना जो बताया गया जा रहा है उसको पहले से तैयार रखें। अगर विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वे अपना रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें। बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम पास किया है उनके लिए रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि तीनों चीज तैयार रखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर विद्यार्थी ने बिहार बोर्ड के अलावा कहीं और से यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई या किसी और बोर्ड से परीक्षा पास किया तो उनके लिए जो है दोस्तों, तो उन्हें अंक विवरणी को पहले से तैयार कर अपने पास रखना होगा। साथ ही साथ विद्यार्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कैन किया हुआ पासपोर्ट के आकार का रंगीन फोटोग्राफ भी कंप्यूटर में तैयार रखें, ताकि सामान्य आवेदक आवेदन पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यकता पड़ने पर वे उस रंगीन फोटो को अपलोड कर सके। आप का जो पासपोर्ट साइज का फोटो होगा उसका एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना है। आगे है दोस्तों कुछ जरूरी चीजें। पहला है दोस्तों मोबाइल नंबर आपको, दूसरा है दोस्तों ईमेल आईडी आपको, ये दोनों रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों एक बात याद रखें, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी से चाहेगा कि कोई और 2-3 एडमिशन कर ले, ऐसा संभव नहीं है। आगे है दोस्तों, आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर पर यानी कि दोस्तों कोई भी वेब ब्राउजर पे जाके आप OFSS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ofssbihar.in को इंटरनेट के माध्यम से खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों सामान्य आवेदन पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात दोस्तों इस पेज पर दिखाए गए सभी अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद दोस्तों एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आई एक्सेप्ट करके उनका जो टर्म कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करके नियम एवं शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर सामान्य आवेदक पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों अगर आवेदक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें समिति द्वारा निर्गत यूनिक आईडी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि सुरक्षित रखना होगा। यदि यूनिक आईडी से ऑनलाइन डाटा प्रदर्शित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि अंकित करना होगा। दोस्तों यूनिक आईडी जो दिया है उसे आप इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करते हैं और आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर नहीं शो करता है तो उसके पश्चात दोस्तों विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष यानी कि जिस वर्ष आपने परीक्षा पास किया है वो वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि अंकित करना होगा। एग्जामिनेशन पासिंग ईयर, रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करने के बाद सारा डाटा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे खुल जाएगा। अगर आवेदक ने किसी अन्य बोर्ड से 10वीं परीक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण की है तो आवश्यक है कि सामान्य आवेदक पत्र यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी मांगी गई है उसे भरें। सभी जानकारियों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है। फोटो को अपलोड करना आवश्यक है। 9वां है दोस्तों, सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदन न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। दोस्तों सारा फॉर्म भर लेने के बाद आवेदक नामांकन के लिए कॉलेज को
सेलेक्ट करेगा। उस कॉलेज में दोस्तों आप कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना है। ऑनलाइन नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों कॉलेज का लिस्ट किस प्रकार से चुनना है वो जो बताया गया है उसमें है दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिला को चुनना होगा। जिला चुनने के बाद विद्यालय महाविद्यालय को चुने। विद्यालय अथवा महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुने। संकाय यानी कि दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि। सब्जेक्ट को चुनने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपका जो विकल्प है सबमिट हो जाएगा। इस तरह से सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में न्यूनतम 10 विकल्प अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से चुन सकते हैं। इसमें बताया गया है किस प्रकार से आप कॉलेज चुन सकते हैं। दोस्तों उसमें लिस्ट आ जाएगा, जो भी कॉलेज आप प्रायोरिटी पे दीजिएगा, जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहला आपकी ज्यादा इच्छा उसको पहला प्रायोरिटी दीजिएगा। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 10 और 10 से 20 कॉलेज आप चुन सकते हैं। चुनने के बाद दोस्तों सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर भरे हुए आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। दोस्तों प्रीव्यू जो दिखाई देगा उस प्रीव्यू को आप ध्यान पूर्वक से देखिए। यदि कोई त्रुटि है तो उसमें मॉडिफाई का एक बटन होगा, मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक करें। मॉडिफाई वाला बटन पे क्लिक करने के बाद जो त्रुटि है उसे सुधार करके वापस से सबमिट करते। सबमिट करने के बाद दोस्तों अगर सब सही है कंफर्म बटन पे क्लिक करें। कंफर्म बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर यह व्यवस्था या पद्धति को आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी। यानी कि दोस्तों सबमिट वाले आई कंफर्म जो कर देंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी के उपरांत मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको 350 रुपया जो एडमिशन फीस है वो आपको भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका भुगतान करने के बाद दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदन में संबंधित एक प्राप्ति यानी कि एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो होगा वो जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि मुद्रित प्राप्ति प्रति एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप निकाल रख ले ताकि भविष्य में यह आपके काम आ सके। यानी कि दोस्तों फॉर्म भरने के बाद एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, उसमें सारा डाटा रहेगा, वो आपको अपने पास रखना है। एडमिशन कराने के समय इसका काम आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप खुद से या फिर साइबर कैफ में अपना एडमिशन 11th में करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके नीचे है दोस्तों, सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी अथवा समस्याओं के त्वरित निदान के लिए हेल्प सेंटर नंबर दोस्तों हेल्प सेंटर नंबर जारी किया गया है, जो कि नंबर है 0612223009। एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 0612223009। तो इस प्रकार से आप साइबर कैफ में जाके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों जो बिहार बोर्ड से है उनका एडमिशन बहुत ही आसान है। सिंपल अपना यूनिक आईडी या नहीं तो रोल नंबर, रोल कोड और पासिंग ईयर और डेट ऑफ बर्थ डालते ही उनका सारा डाटा स्क्रीन पे आ जाएगा। स्क्रीन पे आते ही सब चीज आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सब डाटा को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा मोबाइल पे ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद दोस्तों जो एडमिशन का फीस है 350 रुपया, वो फीस पेड करना होगा। वो फीस किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप रीडायरेक्ट होकर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। एडमिशन कराने के समय कॉलेज का जब लिस्ट आएगा उसमें आपको इस फॉर्म का काम आएगा। तो इसी के साथ हम दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एडमिशन के रिगार्डिंग सारा जानकारी इस चैनल पे देता रहूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं इस पेपर कटिंग को जो कि OFSS के वेबसाइट पर भी है उसे लिंक में भी डाल दूंगा, आप आसानी से इसे पढ़ पाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।